1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अपने आखिरी पड़ाव पर थी। भारतीय सेना दुश्मन को रास्ते से खदेड़ते हुए ढाका की ओर बढ़ रही थी। युद्ध का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव था अखौरा। चिटगांव के ब्रह्मांडबरिये जिले में शायद इस युद्ध की सबसे जटिल लड़ाई यही अखौरा की थी। 1 दिसंबर 1971 की उस रात भारतीय सैनिक पाकिस्तान की फौज की डिफेंस पोजीशन से बस एक खाई भर दूर थे। सैनिकों ने एकदम सन्नाटे में यहां गहरे खंडक खोद आगे बढ़ना शुरू किया और दुश्मन की बिछाई एंटी टैंक सुरंगों तक जा पहुंचे। दुश्मन के बेहद करीब पहुंची इस सेना ने पोजीशन संभाली ही थी कि सामने से आक्रामक हमला हुआ और इन पर बारूदी आग बरसाई जाने लगी। भारतीय सैनिक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुश्मन को जवाब दिया, लेकिन दुश्मन लगातार हमला करता रहा। भारतीय सैनिक वार करते, छुपते, अपने घायल सैनिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते, फिर तैयार होते, आक्रमण करते। यह सिलसिला 6 दिनों तक चला, बेहद कम पानी और ना के बराबर खाने की मौजूदगी में। लेकिन इनकी जिद के सामने दुश्मन को कमजोर पड़ना ही पड़ा। जीत इन जिद्दी सैनिकों की हुई। अखौरा की जीत का यह बैटल ऑनर जिस रेजिमेंट ने अपने नाम किया वो थे सैनिक राजपूत रेजिमेंट के। राजपूत का एक जो सबसे बड़ी जो उसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि वो ही नोज नो फियर। वो डरता नहीं, वो जान दे सकता है लेकिन वो हार नहीं मान सकता। तो इसलिए जहाँ भी आप वीरता के प्रतीक को अगर आप चुनते हैं तो राजपूत का नाम सबसे ऊपर आता है। हमारा रेजिमेंट का यूएसपी है विजय, जोश और वीरता। सालों पहले आज के समय का राजस्थान और उससे जुड़े कई उत्तर पश्चिमी इलाके राजपुताना कहलाते थे और यहां रहते थे राजपूत। राजपूत यानी राजा का बेटा, जो कि पुराने समय में क्षत्रियों को माना जाता था। वो अपनी सल्तनत और जमीन की हिफाजत करते थे और वही उनका धन भी था। राजपूत समुदाय ने अपनी धरती पर पहुंचने वाली हर दुश्मनी आहट का मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी अगर हम इस जनरेशन को लें तो जैसे आप राजपूतों की बात करते हैं तो पहला नाम जो आपके ध्यान में आता है वो आता है अमर सिंह राठौर का, या आता है पृथ्वीराज चौहान का। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने इफ आई से इन इंग्लिश ऑड्स के खिलाफ अपने आप को साबित किया। सो अंग्रेज जब उनको सेनाओं की ज़रूरत पड़ी तो वो ये इस क्वालिटी का शायद चयन कर पाए होंगे। उन्हें लगा कि ये एक कम्युनिटी है जिसके अंदर वो क्वालिटी है जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व कर सके, जहाँ तक देश सेवा और लड़ने की बात है। राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक है और इनकी कहानी शुरू होती है 1778 से। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इनकी बटालियन को 31वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रूप में खड़ा किया। हमारा रेजिमेंट का जन्म 1778 में हुआ जब उन्होंने एक पलटन खड़ी की जिसका नाम उन्होंने दिया 31 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें उनके पास में कुछ मुस्लिम्स थे, हिंदू थे और सिख भी थे। इसके बाद में 20 साल तक उन्होंने और हमारे रेजिमेंट से कोई और पलटन नहीं ली। 20 साल के बाद में 1798 में उन्होंने 2 और पलटनें खड़ी की, ठीक उसी प्रकार बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नाम से। वो थे आज के दिन के फर्स्ट राजपूत और सेकंड राजपूत। ब्रिटिश राज के दौरान इस रेजिमेंट ने दोनों ही विश्व युद्ध लड़े। पहले विश्व युद्ध में तो राजपूत रेजिमेंट की 2 नई बटालियंस भी खड़ी की गई और इन्होंने मिस्र, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान में लड़ाइयां लड़ी। राजपूत रेजिमेंट के नाम पहले विश्व युद्ध के समय के ही 37 युद्ध सम्मान मौजूद हैं।
ये एक रेजिमेंट थी जिस पर अंग्रेज़ों ने हमेशा भरोसा किया। उनको पता था कि ये एक ट्रूप्स हैं जिन्होंने कभी भी उनको लेट डाउन नहीं किया। तो इसलिए जब क्वीन का जब 150 साल जब उनके राज के यहाँ पे पूरे हुए, तो एक राजपूत रेजिमेंट ही थी जिसको चुना गया। अगर आप हमारे मेस में देखिएगा तो एक करीब 9 फुट का क्वीन का स्टैचू जो है हमारे मेस में लगाया गया था। ये उस उनकी पूरी जो हमारी सर्विस थी पिछले 150 वर्ष की उनकी सेना के साथ, उसको ऑनर करने के लिए दिया गया था। ये पूरे इंडिया में इकलौता स्टैचू है जो राजपूत रेजिमेंटल केंद्र में लगाया गया है, और ये पूरी दुनिया में सिर्फ 9 स्टैचूज हैं। मेजर जनरल हेनरी हेलम्पर, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान मेसोपोटामिया में 7th राजपूत रेजिमेंट का नेतृत्व किया, चाहते थे कि उनकी सारी बटालियंस 7 अंक से ही जानी जाएं, और यही वजह है कि 1920 से 1947 तक सभी बटालियन 7th राजपूत रेजिमेंट का हिस्सा बन गई, और आजादी के बाद राजपूत रेजिमेंट से नंबर 7 हटा। उस दौरान हमारे पास में जो मुस्लिम ट्रूप्स थे उनको अंग्रेजों ने हैंडओवर कर दिया पंजाब रेजिमेंट को, और पंजाब रेजिमेंट से उन्होंने जो गुजर ट्रूप्स हैं वो हमें राजपूत रेजिमेंट में हैंडओवर कर दिया। In Fatehgarh, Uttar Pradesh, the Rajput regiment troops off its old colors. The Rajputs are among the oldest of Indian Army regiments. At the impressive ceremony, the President Dr. Radhakrishnan presents new colors to the gallant regiment and wishes it a glorious future.